Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to start chapter 7. Chapter name is The Wonderful World of Trees. बच्चों इस चैप्टर में हम ट्री से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे. ट्री से रिलेटेड पेड़ों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी. फर्स्ट हेडिंग जो आज मैं पढ़ाऊंगी वो है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. पौधे के भाग. पौधे को मेनली टू टाइप्स में हम बांट सकते हैं, रूट और शूट. पौधे का वह पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं. पौधे का वह पार्ट जो जमीन के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं. इसके अलावा शूट को भी बहुत सारे कैटेगरी में हम बांट सकते हैं. जैसे बिग ट्रीज में एक मोटा ट्रंक होता है, ट्रंक से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं. पेड़ों में या पौधों में फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड्स कलियां होती हैं, स्टीम होता है. तो इस तरह से प्लांट्स के शूट पार्ट को भी कई कैटेगरी में, कई पार्ट्स में हम बांट सकते हैं. इसके अलावा प्लांट्स के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, प्लांट्स को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, तो प्लांट्स को मेनली 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है हर्ब, सेकेंड है हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर. 5 कैटेगरी में बांटा गया है. आइए चलिए पढ़ते हैं. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लांट ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लांट्स. जो हमारी दुनिया है वो प्लांट से फुल मतलब भरी हुई है. ऑफ ऑल शेप एंड साइजेस. जो प्लांट्स हैं वे अनेक शेप और साइजेस के हैं, अलग अलग आकार और आकृतियों के हैं. हमारी जो दुनिया है अलग अलग आकार और आकृतियों के प्लांट से भरी हुई है. सम आर ट्रीज. कुछ पेड़ हैं जैसे कि मैंगो, नीम, पीपल एंड कोकोनट. एंड सम आर शर्ब्स. और कुछ इसमें शर्ब्स हैं जैसे कि रोज, हिबिस्कस एंड मेहंदी. हर्ब्स लाइक ग्रास, वीट एंड कोरिएंडर. और कुछ इसमें से क्या है, हर्ब्स हैं. हर्ब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टीम जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, उसमें लकड़ियां नहीं होती. तो हर्ब देखिए ग्रास में, घास का जो स्टीम होता है वो क्या होता है, कोमल होता है. इसी तरह से वीट का भी कोमल होता है. कोरिएंडर धनिया में भी कोमल होता है. तो ये सारे हर्ब्स के एग्जांपल हैं. सर्ब्स उनको कहेंगे जिनमें पतली पतली लकड़ियां पाई जाती हैं. ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन हर्ब्स से थोड़ी सी लंबाई इनकी ज़्यादा होती है और जमीन से ही इनमें ब्रांचेस निकले होते हैं, शाखाएं निकली होती हैं. तो हर्ब्स में पतली पतली लकड़ियां पाई जाती हैं, मोटा ट्रंक नहीं होता, जबकि पेड़ों में एक मोटा ट्रंक पाया जाता है. तो कुछ प्लांट्स जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं. क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनके क्लाइंबर और क्रीपर दोनों प्लांट ऐसे हैं जिनके जो स्टीम है बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं. तो इसलिए ये स्टैंड नहीं रह सकते, सीधा खड़ा नहीं रह सकते हैं. तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों प्लांट में स्टीम काफ़ी ज़्यादा कोमल होती है. लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं ये किसी अदर प्लांट या अदर किसी सरकमस्टेंसेस का सहारा लेकर उस पर ये चढ़ के ग्रो होते हैं. मतलब ये किसी दूसरे प्लांट का सहारा लेकर या किसी दूसरे दीवार का सहारा लेकर या फिर आसपास जो भी चीज़ है उसका सहारा लेकर ये क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं. जैसे कि मटर, मनी प्लांट को भी आपने देखा होगा कि वो कोई सहारा पाता है तो सहारा पाकर ऊपर की ओर चढ़ता है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जमीन पे ही वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं. उनका स्टेम काफ़ी कोमल होता है, वो भी स्टैंड नहीं रह सकते, सीधा खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन वो किसी अदर प्लांट का सहारा लेकर ऊपर की ओर नहीं चढ़ते, वे जमीन पर ही ग्रो होते हैं. तो ऐसे प्लांट को हम क्रीपर कहते हैं. ऐसे वर्ड जो क्रीप होता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना. तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि क्रीपर में ऐसे प्लांट होंगे जो जमीन पे ग्रो होंगे. जमीन पर रेंगेंगे मतलब जमीन पे ग्रो होंगे. और क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना. तो क्लाइंबर में ऐसे प्लांट होंगे जो अदर प्लांट का या अदर आसपास के जो भी सरकमस्टेंसेस है उसका सहारा लेकर ऊपर की ओर
क्लाइम होंगे, ऊपर की ओर चढ़ेंगे और ग्रो होंगे। तो इस तरह से प्लांट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। No matter what its category, each plant including tree has two main parts. इससे कोई मतलब नहीं है, no matter, इससे कोई मतलब नहीं है what its category, कि प्लांट की कैटेगरी क्या है, मतलब प्लांट ट्री है, हर्ब है, सर्ब है, क्लाइंबर है या क्रीपर है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंक्लूडिंग द ट्रीज हैज 2 मेन पार्ट्स। प्लांट के मेनली 2 ही पार्ट्स होते हैं, किसी भी प्लांट के 2 ही पार्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। द रूट विच लाइज अंडरग्राउंड, उसकी जड़ जो जमीन के अंदर होगी। द शूट विच इज अबव द ग्राउंड, और शूट पार्ट जो जमीन के अबव होगा, ऊपर होगा। द रूट ग्रोज बीनीथ द सॉइल, रूट जमीन के अंदर ग्रो करता है, रूट जमीन के अंदर ग्रो होता है। एंड हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट अबव द ग्राउंड, एंड हेल्प्स, और मदद करता है टू होल्ड द प्लांट को होल्ड करने में, पकड़ कर रखने में मदद करता है। रूट क्या करता है, मिट्टी को बाइंड करके, मिट्टी को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। इसकी वजह से प्लांट जो है मजबूती के साथ स्टैंड रहते हैं, खड़े होते हैं। तो रूट जो है पौधों को मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ रूट और क्या करता है, द रूट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट है वो वाटर और मिनरल, सॉइल से वाटर और मिनरल को लेता है एंड फीड द प्लांट एंड कीप्स इट अलिव, और पौधे इससे फीड द प्लांट, पौधे का भोजन बनाने में इससे मदद उसकी करता है। एंड कीप्स इट अलिव, और इस तरह उसको जीवित रखता है। पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, उसको उस रूट से मिलता है। रूट चूंकि जमीन के अंदर होता है, तो जमीन में वाटर और मिनरल मौजूद है, उसको रूट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करता है, और जाइलम के थ्रू वह जो पानी है और जो मिनरल है वो जाइलम के थ्रू, प्लांट में जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो जाइलम के थ्रू वह फूड, वो जो वाटर है वो प्लांट की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, और पत्तियों में प्लांट में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और पौधे जीवित रहते हैं। इस तरह से जो रूट है वो प्लांट को एलिव रहने में, जीवित रहने में मदद करती है। Now we shall take a look at the part of the plant that is above the ground. Now we shall take a look, आइए एक झलक देखते हैं। At the part of the plant that is above the ground, जमीन के ऊपर जो प्लांट का जो पार्ट है, आइए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी प्लांट दिए गए हैं, इसके शूट पार्ट को, चूंकि प्लांट का रूट पार्ट जमीन के अंदर होता है इसलिए हम उसे नहीं देख सकते, तो शूट पार्ट ही ये सारे पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। द शूट ग्रोज अप एंड प्रोड्यूस स्टेम्स। शूट पार्ट, पौधे का जो शूट पार्ट है वो बढ़ता है और उससे प्रोड्यूस, क्या क्या चीजें उससे बनती है, स्टीम, उससे तना बनता है, ब्रांचेस, शाखाएं बनती हैं। इट विच बियर्स लीव्स, जिन शाखाओं में पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो बच्चों, आज आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे और कल एक बार फिर मैं क्लाइंबर्स और कैटेगरी ऑफ प्लांट एक बार फिर मैं डिस्कस करूंगी, और कल मैं पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करूंगी प्लांट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। इसको मैं, जो भी चीजें आज हमने पढ़ी, इसको मैं पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करूंगी। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क है चैप्टर 7 को जितना आपने पढ़ा उसको रीड करना है। तो होमवर्क नोट कर लीजिए। कल मैं फिर से पिक्चर्स के थ्रू ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी।
थैंक यू।